अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और सेहत सलामती, ईमान और तक़वा वाली बेहतरीन ज़िंदगी अता करें, आमीन। आज हम सूरतुल लहब की आया नंबर 5 भी मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बिला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना। आमीन इलाही आमीन। फ़ी जीदिहा, उसकी गर्दन में, हब्लुन, रस्सी होगी, मिम मसद, बटी हुई, उसकी गर्दन में रस्सी होगी बटी हुई। किसकी बात हो रही है? उम्मे जमील की बात हो रही है, अबू लहब की बीवी की बात हो रही है कि उसकी गर्दन में रस्सी होगी बटी हुई। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें, इसकी गर्दन के लिए ना जीद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जो अरबी ज़ुबान में ऐसी गर्दन के लिए बोला जाता है जिसमें ज़ेवर पहना गया हो। तो सईद बिन अल-मुसीब और हसन बसरी और कतादा कहते हैं कि वो एक बहुत कीमती हार गर्दन में पहनती थी और कहा करती थी कि लात और उज़्ज़ा की कसम, मैं अपना ये हार बेचकर इसकी कीमत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदावत में यानी दुश्मनी में ख़र्च कर दूंगी। इस्लाम दुश्मनी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, मतलब इतनी वो सख्त दुश्मन थी, इतनी कट्टर थी दुश्मनी में कि वो ये बात करती थी यहाँ तक कि मैं अपनी सारी मालूमात या इवन अपना ये कीमती हार जो उसने अपने गले में पहना होता था ना, उसी की तरफ इशारा करके कहती थी कि इसको भी लगा दूंगी खर्च करके। इतनी शदीद दुश्मन थी। तो इसी बिना पर जो जीत का लफ्ज़ है यहाँ पे वो बतौर तंज़ इस्तेमाल किया गया है। इसके मुज़य्यन गले में जिसके हार पे वो फ़ख्र करती थी, दोज़ख में रस्सी पड़ी हुई होगी। ये इसी तरह का तंज़िया अंदाज़े कलाम है जैसे कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर फरमाया गया, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, यानी उनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दे दो। तो जो रस्सी उसकी गर्दन में डाली जाएगी ना, उसके लिए हब्लुम मिम मसद, हबल रस्सी, और मिम मसद जो है बटी हुई रस्सी। किसकी? यानी वो रस्सी मसद की किस्म से होगी। इसके मुख्तलिफ मायनी स्कॉलर्स ने डिफ़ाइन किए हैं। इसके बारे में एक कौल तो ये है कि खूब मज़बूत बटी हुई रस्सी को मसद कहा जाता है। दूसरा ये कि खजूर की जो छाल है ना, उससे बनी हुई रस्सी के लिए ये लफ्ज़ जो है बोला जाता है। तीसरा जो इसके बारे में मफ़हूम मिलता है वो ये कि मूंछ की रस्सी होगी या ऊँट की खाल की या इसके सौफ से बनी हुई रस्सी। और एक कौल ये भी मिलता है कि इससे मुराद लोहे की तारों से बटी हुई रस्सी है। लेकिन रस्सी चले किसी भी चीज़ की बनी हुई होगी, वल्लाहु आलम, लेकिन वो खूब मोटी रस्सी होगी जो ये अपनी गर्दन में पहने हुए होगी, उस हार की जगह जिसको ये दुनिया में पहने हुए होती थी और उस पे फ़ख्र करती थी। और फिर बहुत दावे के साथ ये बात किया करती थी कि इससे आने वाले पैसे भी मैं इस्लाम दुश्मनी पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदावत में ख़र्च कर दूँगी। जो चीज़ दुनिया में उसका प्राइड थी, वही आखिरत में उसकी सज़ा का बाइस बनेगी। तो हमारे लिए इस आया में लेसन क्या है कि दुनिया की किसी भी नेमत को अल्लाह ताला की नाफरमानी में मत लगाएं, वरना वही नेमत हमारी सज़ा का, वबाल का आखिरत में बाइस बन जाएगी।
ہر آیت اس میں ہمیں پکار پکار کر سبق لینے کی طرف بلاتی ہے۔ قرآن زندہ کلام ہے اور یہ زندہ لوگوں کو سمجھ آتا ہے۔ ہر آیت میں ہمارے لیے لیسن رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح میننگز ان آیات کے سمجھائے اور ان آیات سے اپنے لیے سبق ڈرائیو کرنے والا بنائے۔ یہ صرف ابو لہب کی اور اس کی بیوی کی سٹوری نہیں تھی، اس میں ہمارے لیے بھی میسیج ہے۔ اس میں جہاں آپ ایک پوری آیا میں ایک بہت سٹوری ڈیفائن کی گئی اور آپ نے اس کے ابو لہب کے بارے میں بھی جانا، آپ نے اس کی بیوی کے بارے میں بھی بیک گراؤنڈ جانا، پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن حالات میں کن کن ان کی گستاخیوں کی وجہ سے ان کے لیے کیا کیا وعید اتاری۔ وہاں ہم سب کے سیکھنے کے لیے بھی جو ہے سبق ہیں کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی دی گئی بے شمار نعمتوں کو اللہ ہی کے راستے میں شکر کرتے ہوئے خرچ کرنا ہے۔ ان نعمتوں کو ضائع نہیں کرنا، ان نعمتوں پر نہ شکری نہیں کرنی اور ان نعمتوں کو اللہ کی اطاعت کے کاموں میں ہی صرف کرنا ہے، ورنہ کوسچن ہوگا آخرت میں، ہم سے ہر نعمت کا سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کو اچھے طریقے سے اپنی اطاعت کے کاموں میں لگانے والا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے دین اسلام کی خدمت کا بہترین کام لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو بھی قبول فرما لیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ اس کے راستے میں بڑے بڑے کام بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیوں والے معاملات فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو بہترین طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے والدین کے لیے، مجھے میرے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری عبادتوں میں اخلاص عطا فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری موت کے وقت کلمہ پڑھنا نصیب کیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم تقبل منا و منکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔